सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण के पूर्व हमारे महापुरुषों ने 6 अध्याय महात्म के कहने की परंपरा बनाई, जिस महात्म को पद्म पुराण ने गाया है। श्रीमद् भागवत का एक महात्म स्कंद पुराण ने भी गाया है। जो हमारी गीता प्रेस की पुस्तक होती है उसमें आरंभ में पद्म पुराण के और बाद में स्कंद पुराण के अध्यायों का वर्णन किया गया है, किंतु परंपरा में पद्म पुराण के 6 अध्यायों की कथा श्रवण कराई जाती है, जिसका मंगलाचरण किया। 3 विशेषताएं उसमें बताई हैं। सच्चिदानंद रूपाय पहली विशेषता, और दूसरी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तीसरी विशेषता है तापत्रय विनाशाय। और पहले विशेषता में 3 शब्द आए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद रूपाय। इस सारे संसार में 2 तत्व हैं, एक सत्य और दूसरा असत। सत किसको कहते हैं और असत किसको कहते हैं? सत माने जिसकी सत्ता स्थायी होती है, जो पहले भी था, इस समय भी है और बाद में भी बना रहे, जिसमें कोई न घटाव हो न कोई बढ़ाव हो, एक रस एक रूप, जिसकी सत्ता सार्वभौमिक सार्वकालिक, उसको कहते हैं सत्य। और जिसकी सत्ता स्थायी न हो वो हो गया असत। वेद ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है? सत्य नहीं है पर सत्य जैसा लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा, गर्मी के दिनों पर सड़क पर जा रहे हो तो जो डामर है ऐसे लगने लगता है जैसे पानी भरा हो, पास में जाते तो पानी नहीं है, लगता था पानी लेकिन पानी नहीं है, यही मिथ्या है। जो जैसा दिखे वैसा नहीं है, दिखता स्थायित्व है लेकिन वहां अस्थायित्व ही मिलता है, इसी का नाम है मिथ्या। तो सत्य क्या है और असत क्या है, 2 ही तत्व संसार में जानने योग्य हैं। जैसे यहां शरीर है, इस शरीर में कभी शिशु अवस्था थी, कुमारावस्था आ गई, फिर किशोरावस्था आ गई, युवावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई। तो इस शरीर में घटाव बढ़ाव होता रहता है, कभी इतने बड़े थे तो कभी इतने बड़े हो गए, और फिर संपूर्ण बढ़ने के बाद क्षरण घटने लगे। जो युवावस्था में 80-85 किलो का वजन था, वृद्धावस्था में वो 65 किलो का हो गया, तो घट गए कि नहीं घट गए? बाल्यकाल में जब पैदा हुए थे तो 2-2.5 किलो के, और बढ़ते बढ़ते 100 किलो तक पहुंच गए। तो शरीर में घटाव और बढ़ाव हो रहा है, लेकिन जिससे शरीर है उस तत्व में बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में कोई अंतर नहीं हुआ, जिस तत्व को आत्मा कहा जाता है।
उस आत्मा में न कोई घटा हुआ है और न बढ़ा हुआ है। वह आत्मा चींटी में भी उसी रूप में है और हाथी में भी उसी रूप में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चींटी में तो वो छोटे रूप में होगी और हाथी में बहुत बड़े रूप में होगी ना। महापुरुषों ने कहा बाल की मोटाई का, अब बाल की मोटाई कितनी होगी, उसका 1/16 भाग आत्म तत्व का होता है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से भी उसका दर्शन नहीं हो सकता। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी उसका दर्शन होना बंद हो जाता है। अणोरणीयान, अणु से भी अणु है। महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा है। आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक कृतु पश्यत वीत शोकः धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। इसलिए जिससे यह शरीर है वह आत्म स्थित सत्य हो गया और यह जिसमें घटाव बढ़ाव हो रहा है शरीर, ये असत्य हो गया। इसी सद की व्याख्या बड़े अलग अलग प्रकार से लोगों ने की। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से कहा है। किसी ने जप को सत्य मान लिया, किसी ने तप को सत्य मान लिया, किसी ने हवन को सत्य मान लिया, किसी ने वेद पाठ को सत्य मान लिया। अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की और बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक अंधों के गांव में हाथी आ गया। अब अंधों के गांव में आया, किसी अंधे ने हाथी का पांव पकड़ लिया और बोला हाथी तो खंबे की तरह मोटा होता है। किसी को पूंछ पकड़ में आई, अरे कहा तुम ठीक नहीं कह रहे हो, हाथी तो बहुत दुबला पतला होता है, क्योंकि पूंछ पकड़ में आई थी। तीसरे ने हाथी का कान पकड़ा और कहा हाथी तो सूप जैसा होता है। एक ने सूंड पकड़ी थी, अब वो उसको दिखाई तो पड़ता नहीं, तो ऐसे देख रहा है, ऊपर मोटी नीचे की तरफ पतली होती जाती। तो बोला हाथी तो बिल्कुल केले के खंबे की तरह था। अंतर क्या है, केले का खंबा नीचे मोटा होता, ऊपर पतला होता जाता, पर वो ऊपर मोटा था, नीचे पतला हो रहा था, क्योंकि सूंड पकड़ में आई थी। अब आप बताइए कि जिन्होंने व्याख्या की हाथी की, क्या किसी की भी व्याख्या संपूर्ण व्याख्या थी? नहीं। तो क्या कोई झूठ बोल रहा था? नहीं। ठीक ऐसे ही ब्रह्म के विषय में भी है कि जिसने जितना जान लिया है वो वैसे ही ब्रह्म को निरूपित करने लगता है। ब्रह्म का इतना ही स्वरूप है, इदमित्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम, यह ऐसा ही है, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जिसने जैसा जाना है वो वैसा कहता है। इसलिए यथाधीत यथामति शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। जिसने जैसा अध्ययन किया, जिसने जैसा समझा है, उसने उस ब्रह्म का निरूपण वैसा ही किया है। इसी सत्य की व्याख्या में ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र आता है। क्या? विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृत्युमश्नुते। संसार में एक तत्व का है विद्या, दूसरा का है अविद्या। इसी को सत्य और असत्य कह दिया। इन दोनों को एक साथ जानना पड़ता है। विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह, दोनों को जो साथ जान लेता है तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या का अर्थ अज्ञान तो है,
लेकिन अज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि हमें ज्ञान न हो। अज्ञान कहते हैं संसार के ज्ञान को। ध्यान से सुनना, जो संसार का ज्ञान है तो ये ज्ञान, लेकिन इसी को अज्ञान कहा है संतों ने। और विद्या माने ब्रह्म विषय ज्ञान। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, जिसने अपना संसार नहीं बनाया उसका परलोक बनने में भी शंका रहती है। जिसने अपना यह लोक बना लिया है उसका परलोक भी निश्चित रूप से बन जाता है। कैसे? ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने खूब विद्याध्ययन किया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया तो अर्थ की व्यवस्था पूर्ण है। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होती है। बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटे का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटे के लिए व्यापार कराना है या नौकरी करानी है। और जब सारी कामनाएं पूरी हो गई तब शरीर निश्चिंत होकर के छूटता है तो मोक्ष मिल जाता है। और यदि यह चिंता लगी रही, बेटी का विवाह कर लेते तब शरीर छूटता, और शरीर छूट गया तो फिर इस संसार में आना जाना पड़ता है। इसलिए जिसका यह संसार बन जाता है उसका परलोक बनने की भी संभावना रहती है, और जिनका इहलोक बिगड़ जाता है उनका परलोक भी जल्दी जल्दी बन नहीं पाता। ऐसा नहीं कि बनता ही नहीं है, बनता है, लेकिन बड़े कम चांस ऐसे होते हैं कि उनका परलोक बन जाए। इसलिए पहले हमें अविद्या से इस संसार को पार करना है, और जिसने इस संसार को पार कर लिया तो हमारे यहां ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बनाए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जिनके 3 बन गए उनका मोक्ष जरूर बन जाता है। इसलिए दोनों को ही जानना जरूरी है, विद्या को और अविद्या को। अविद्या से संसार पार करेंगे और विद्या से अमरत्व प्राप्त करेंगे। इसी सत्य की खोज में एक बार भगवान शिव ने बड़ी लंबी समाधि लगा ली। 1 वर्ष 2 वर्ष की नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। और जब समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। पराम्बा ने आकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बताओ देव प्रभु, आपने 87,000 वर्ष की लंबी समाधि में क्या खोजा है, क्या प्राप्त किया है? भगवान शिव बोले, देवी खोज तो उसकी होती है जो पहले खो गया हो। खोज में 2 शब्द हैं, खो और जा। जा माने पैदा होना होता है। जैसे पंकज वारिज, उसका मतलब क्या हो गया? वारिस है जिसका जन्म है। या आत्मज कह दिया गया तो आत्मा से जिसका जन्म है। तो जा माने तो जन्म लेने वाला, और खो माने खो जाए। पहले खो जाए बाद में जन्म हो जाए, उसका नाम है खोज। जो खोया ही नहीं था तो उसकी खोज कहां से होती? इसलिए जो अनुभूति हुई है, सुनो क्या अनुभूति हुई है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव की दृष्टि में सत्य क्या है? तो कहा हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब
सारा संसार ये स्वप्नवत है। इसे सत माने हो गया वह तत्व जिसमें कोई अभाव न हो, घटाव बढ़ाव न हो। और दूसरा तत्व है चित्त अर्थात चेतना। चेतना कैसे हमारे शरीर में है, कैसे जानेंगे? चेतना के कारण हमारे शरीर के ऊपर कोई कीड़ा चींटी कुछ भी रेंगने लगे तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ कुछ है। वो हमारी चेतनावस्था का ही बोधक होता है। चेतना नहीं होगी तो फिर हमारा हाथ भी काट दिया जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या करता है? पहले उस स्थान को, उस अंग को चेतना शून्य कर देता है। एक इंजेक्शन लगा करके जब चेतना शून्य हो गया तो फिर चाहे अंग काट डाला जाए। और चेतना है, इसका मतलब है कि हम सेंस में है, हमारी त्वचा में कुछ हलचल हो रही जान जाते हैं। और तीसरा तत्व है आनंद। हमारे पास सत तत्व है, चेतन तत्व है, लेकिन आनंद तत्व का अभाव है। परमात्मा में यह तत्व लबालब भरा होता है। आनंदो पुरस्तात् पश्चात आनंदो उत्तरतो आनंदः दक्षिणतो आनंदः आनंद एव सर्वज्ञम्। उपनिषद में कहा जिसके आगे आनंद, जिसके पीछे आनंद, जिसके बाएं आनंद, जिसके दाएं आनंद, जो आनंद से ही लबालब भरा हुआ है वही परमात्मा है। इसलिए आनंदम ब्रह्म वेदानात्, आनंद को ही ब्रह्म जानो ऐसा श्रुति कहते हैं। और उस आनंद का स्वरूप कहां देखने को मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने जब राम जी का नामकरण संस्कार किया तो दो सुंदर चौपाइयां लिखी। जो आनंदो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्राम, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। इस जीव के भीतर आनंद की कमी है। जिस दिन इसको आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो सत माने आत्म तत्व इसके पास है, चेतना तत्व इसके पास है। आनंद और मिल जाए तो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, यह जीव ही ब्रह्म हो जाएगा। इसीलिए इस आनंद को ढूंढते हैं। कहां कहां नहीं ढूंढते, सब जगह आनंद को ढूंढने के लिए चलते हैं। और आनंद अपने भीतर ही भरा हुआ है। इंद्रियों को बहिर्मुखी कर रखा है। ये इंद्रियां जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगी तब तक आनंद की अनुभूति
नहीं। जब तक विषयों से इंद्रियों को हटाएंगे नहीं, तब तक ये आनंद की ओर जाएंगे नहीं। इसलिए पहले विशेषण में सच्चिदानंद रूपाय, और दूसरा विशेषण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण है परमात्मा। हम लोग जब गीता जी को पढ़ें तो एकादश अध्याय में अर्जुन ने स्तुति की है विराट स्वरूप की। वहां एक श्लोक कहा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणा त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि